हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास कोलेपल्ली। आज से हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है। मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, ये सारे जो होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। एक ट्राइनोमियल रहेगा जो क्वाड्रेटिक है, उसे हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि उसके हम कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ये इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सिंपल है, लेकिन ये आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये आपको सबसे आसान लगेगा। इसके जो कुछ टेक्निक्स है वो टेक्निक्स अगर आपको समझ में आ गया है, वो स्टेप्स आपको समझ में आ गए हैं, तो ये सबसे इजी फैक्टराइजेशन है। पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप तुरंत फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या आपके जो फैक्टर्स है वो करेक्ट है या नहीं चेक कर सकते हैं। इसके लिए पूरा वीडियो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 18, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल है, यहाँ पे 18 एक टर्म है, 9x दूसरा टर्म है और एक्स स्क्वायर तीसरा टर्म है, तीन टर्म है, इसके लिए ट्राइनोमियल है। और यहाँ पे जो x के साथ जो पावर है वो 2 है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, नंबर जहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 18। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 18, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है कि जिनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें 9 प्लस 9 मिलना चाहिए। तो अब 18 के क्या क्या फैक्टर्स है? स्टार्टिंग में तो मैं आपको सारे फैक्टर्स बताता हूँ, बाद में धीरे धीरे हम डायरेक्टली जो फैक्टर्स है वही लिखेंगे। अब 18, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब वापस 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, यही रिपीट होने वाले। सो ये 3 पेयर्स फैक्टर्स है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है, 9x प्लस है, 18 प्लस है, तो सारे जो प्लस है तो यहाँ पे भी 18 प्लस है हमारा, तो सब जो फैक्टर्स रहेंगे वो प्लस ही रहेंगे। लेकिन जब हम 1 और 18 को प्लस करेंगे तो हमें 9 नहीं मिलेगा, 19 मिलेगा, तो ये हमारे लिए नहीं चलेगा। सेकेंड, 2 और 9 दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे दोनों को प्लस करने से 11 मिल रहे, तो ये भी नहीं चलेगा। अब ये जो तीसरा जोड़ी है 3 और 6, दोनों को प्लस करने से हमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, तो ये पेयर हमें चाहिए। तो हम अब ये जो ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स है, अब हम इसे 4 टर्म्स में लिखेंगे। ये जो मिडल टर्म है 9x, 9x के जगह पे हम लिखेंगे 3x और 6x। So this is equal to x square plus 3x plus 6x plus 18। अब ये जो 3 टर्म्स है अब 4 टर्म्स में हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये दो टर्म एक्स स्क्वायर और 3x दोनों में कुछ कॉमन है क्या, वो हम चेक करेंगे। जब हम देखेंगे दोनों में तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है, और यहाँ पे 3x यानी कि 1x है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, जो कम रहता है वो कॉमन रहता है, तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन है, x को हम कॉमन लिख लेंगे। तो ये x हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि 2x है, एक एक्स हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक एक्स आएगा, और यहाँ पे प्लस 3x, x तो बाहर चला गया है, यहाँ पे क्या बचा है? प्लस 3 बचा है। अब ये जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इनमें भी हम देखेंगे कुछ कॉमन है क्या। जब हम देखेंगे 6 और 18, 6 के टेबल में 18 आता है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18,
तो यहाँ पे 6 जो है वो कॉमन है। 6x में से 6 तो चला गया, यहाँ पे क्या रहेगा x और प्लस, अब हम 18 नहीं लिखेंगे, 6 के कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहे 3, तो हम लिखेंगे 3। अब दोनों फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमने कॉमन लिया है, थर्ड और फोर्थ टर्म में हमने कॉमन लिया है। अब देखेंगे, अब ये जो ट्राइनोमियल था इसको हमने पॉलिनोमियल बनाया, अब पॉलिनोमियल को फिर से बायनोमियल में हो गया है। अब ये बायनोमियल में हम देखेंगे कुछ कॉमन है क्या, तो हम देखेंगे x प्लस 3 ब्रैकेट जो है ये दोनों टर्म में आ रहे, तो वापस हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे x प्लस 3 तो कॉमन ले लिया है, ये टर्म में क्या बचा है x, ये हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा है प्लस 6, ये फैक्टर्स है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूज होने की नहीं, ये पहला प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ये हार्ड ही लगेगा, कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने 1 किया है वैसा ही हम 2 करेंगे। अब यहाँ पे मिडिल टर्म में माइनस आ गया है, तो थोड़ा सा साइंस का हमें सोच के करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 9 है, तो ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे +1 और यहाँ पे +9, सो 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 9 हो गया है, +9 हुआ है। अब 9 के ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे, पहले हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, इतने ही फैक्टर्स है। अब हम देखेंगे कि कौन सा पेयर यहाँ पे सुटेबल रहेगा। जब हम 1 और 9 को देखेंगे, 1 + 9 किया है तो 10 है, लेकिन यहाँ पे -10 है और हमें यहाँ पे +10 आ रहा है। जब सेकंड जोड़ी है 3 और 3, इसे प्लस करेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेगा तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 भी नहीं है 6 भी नहीं है, तो ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। अब इन्हीं को हमें कुछ चेंजेस करना है ताकि हमें -10 आए। अब यहाँ पे -10 हमें चाहिए, और दोनों को जब हम प्लस कर रहे तो +10 आ रहे, तो -10 कब आएगा, जब बड़ा नंबर माइनस रहेगा तब माइनस आएगा, या दोनों नंबर जो है वो माइनस में रहेंगे तो माइनस आएगा। अगर हम मान लेते हैं 1 - 9 है, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 1 - 9 होता है -8, यहाँ पे -8 नहीं है तो 1 - 9 नहीं चलेगा, तो फिर क्या रहेगा, दोनों नंबर जो रहेंगे वो माइनस में रहेंगे। अब दोनों नंबर माइनस में है, हमने -1 और -9 किया है, -10 आ गया है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ चेंजेस होता है क्या, वो हम देखेंगे। 1 इंटू 9 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि ये दो नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें +9 मिल रहे, और जब इनका हम अरिथमेटिक कर रहे हैं तो हमें -10 मिल रहे। तो यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे -1 और -9, यानी कि हम -10x की जगह पे लिखेंगे -x और -9x। अब ये जो 3 टर्म्स है हम इसे 4 टर्म्स में कन्वर्ट किए, x² -x -9x +9। अब ये जो स्टेप है ये हम साइड में दिखाएंगे, इतना सारा अगर रफ में किया, सिर्फ ये इतना सा दिखा दिया तो भी चलेगा, ये अगर नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पे ये सब दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ इतना सा भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, और ये दिखाना ज़रूरी है, तो एग्जामिनर को ये इजीली समझ में आता है कि आपने कौन सा फैक्टर्स लिया है। अब यहाँ पे हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में लिख दिया है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इनमें से कॉमन निकाल के ये जो 4 टर्म्स है इन्हें 2 टर्म्स में अरेंज करना है। तो कॉमन यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, x² और x, तो कॉमन है x, तो यहाँ पे 2x है, 1x तो चला गया है, यहाँ पे रहेगा 1x माइनस, अब x तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। हमें 0 नहीं लिखना है, 0 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 नहीं, जब हम ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलना चाहिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 1 एक्स। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। अब इनमें से कुछ कॉमन है क्या हम देखेंगे। तो यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 9 है, तो कॉमन 9 है। अब मैं पहले साइन नहीं लिखता हूँ, फिर मैं कॉमन लिखता हूँ। यहाँ से क्या रह गया है, x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 1 है और यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो हमें ये केयर करना है कि जो पहले ब्रैकेट में आ रहे वही हमारा सेकेंड ब्रैकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस 1 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 1। जब हम देखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमारा अगला स्टेप आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट को सेम लेंगे। अब यहाँ पे साइन क्या लिखना है, 9 इंटू एक्स 9x, यहाँ पे माइनस 9 है, यहाँ पे प्लस x है, तो 9 इंटू एक्स 9x हो रहा है। ये माइनस कब होगा, या तो x माइनस रहेगा या तो 9 माइनस रहेगा। अब x तो माइनस नहीं रह सकता है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम रखना है, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। फिर चेक करेंगे कि ये स्टेप ये बराबर होता है क्या नहीं होता है। माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 1 9। ये भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ और 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम कैसे यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड ब्रैकेट लिख सकते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा तो तुरंत आपको सेकंड ब्रैकेट भी आ जाएगा। कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, वो आप अच्छी तरह से समझ लो। तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ से x माइनस 9, ये हो गया दो ब्रैकेट, यानी कि हमने फैक्टराइजेशन किया है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट। ये जो फैक्टराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्टराइजेशन है आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे। इसके लिए इसे अच्छी तरह से अभी हमें समझ के प्रैक्टिस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट जो है 144 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तीनों प्लस में है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम, साइन कन्वेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। So 1 into 144, 144। अब 144 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। जितना पॉसिबल फैक्टर्स है उतना पॉसिबल फैक्टर्स हम लिखेंगे। सो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स है। आपको इतना सारा नहीं लिखेंगे, जो एग्जैक्टली फैक्टर्स है वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है तो हम समझ के ले लेंगे कि कैसे हम फैक्टर्स को ढूंढते हैं। अब 1 इंटू 144 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू 36, 6 इंटू 24, 8 इंटू 18, 9 इंटू 16, 12 इंटू 12। ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आ रहे। इनमें से कोई एक ही पेयर हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोनों को प्लेस करने से 24 आएगा। तो 1 और 144, ये 24 तो आने वाले नहीं है। 2 प्लस 72 74, ये भी हमें नहीं चलेगा। 3 प्लस 48 51, ये भी नहीं चलेगा। 4 प्लस 36 40, ये भी नहीं चलेगा। 6 प्लस 24 30, ये भी नहीं चलेगा। 8 प्लस 18 26, ये भी नहीं चलेगा। 9 प्लस 16 25, ये भी नहीं चलेगा। 12 प्लस 12 24, ये हमें लेना है। अब दोनों सेम नंबर है और दोनों का साइन सेम है। वाई स्क्वायर, अब ये जो 24y है इसके बदले हम लिखेंगे प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। अब हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन है, तो कॉमन है और वो है y, सो दिस इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे दो y है, वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई। एक y तो हमने कॉमन ले लिया है, बाकी बचा हुआ y हम ब्रैकेट में लिखेंगे।
प्लस 12y, y तो यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे सिर्फ 12 आएगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कुछ कॉमन है क्या। 12 वन ज़ा 12, 12 12 ज़ा 24, सो 12 हमने कॉमन लिया है। यहाँ पे सारे टर्म्स प्लस में है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ से y और यहाँ पे 12, सो y प्लस 12 ये कॉमन है, हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब y और ये प्लस 12 ये हम सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। सो y प्लस 12 ये दोनों फैक्टर्स है, यानी कि y प्लस 2 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट y स्क्वायर के साथ है 5 और कांस्टेंट है माइनस 10, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50। अब माइनस 50 के हमें फैक्टर्स ढूंढना है, यानी कि हम 50 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, फिर उसे हम साइन के साथ चेंज कर लेंगे। तो सो ये जो है ये 50 के फैक्टर्स है। अब हमें माइनस 50 चाहिए। माइनस 50 कब आएगा, जब दोनों में से कोई दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में से अगर कोई एक नंबर माइनस रहेगा तो हमें आंसर माइनस आएगा। तो यहाँ पे ये या तो ये 1 2 5 माइनस रहेंगे या तो 50 25 10 माइनस रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस 5, दो नंबर को हम प्लस कर रहे और माइनस कर रहे और हमें आंसर जो है वो प्लस में मिल रहा है, यानी कि जब कोई बड़ा नंबर प्लस में रहेगा तो हमें आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ये दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस कब आता है, जब दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन माइनस में आता है, और जब दोनों नंबर प्लस है या दोनों नंबर माइनस है तो जो भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है वो प्लस में आता है। यहाँ पे माइनस 50 आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर्स है इनमें से एक नंबर जो रहेगा वो माइनस रहेगा, या तो 1 माइनस रहेगा या तो 50 माइनस रहेगा, या तो 2 या तो 25 या 5 या 10। तो एग्जैक्टली कौन सा नंबर माइनस में रहेगा ये हमें ये मिडल नंबर बताएगा। अब मिडल नंबर में क्या है, प्लस y, और जब बड़ा नंबर प्लस रहता है तो ही प्लस आता है। तो यहाँ पे जो बड़े नंबर है वो प्लस रहेंगे और जो छोटे नंबर है वो माइनस रहेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 50 आएगा। अब इनको जब हम अरिथमेटिक करते हैं, अब एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस y मिलना चाहिए। तो ये दो अगर नंबर लेते हैं हमें प्लस y नहीं मिलेगा। 25 और 2 भी हम लेते हैं, प्लस y नहीं मिलेगा। माइनस 5 और प्लस 10 जब हम सॉल्व करते हैं तो ही हमें प्लस y मिलेगा। तो यहाँ पे हम मिडल नंबर प्लस 5y की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 5y प्लस 10y। अभी हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कॉमन ढूंढना है। तो अभी हम सिर्फ पहले जो दो टर्म है उसी में कॉमन ढूंढेंगे। अब पहले दो टर्म में क्या है, माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y है, कॉमन क्या है 5 और y, ये दोनों जो है वो कॉमन है। सो 5 और y हम दोनों लिखते हैं। अब यहाँ पे 5 तो ब्रैकेट के बाहर आ गया है, 2y है यहाँ पे, एक y ब्रैकेट के बाहर आ गया है तो यहाँ पे रहेगा एक y माइनस 5y पूरा आ गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। अगर ये हमने परफेक्ट किया है, कोई मिस्टेक नहीं किया है, तो हमारा सेकेंड ब्रैकेट भी आएगा y-1, ये फिक्स है, ये आना ही है। अगर हमने ये बरोबर किया है तो सेकेंड ब्रैकेट भी y-1 ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है 10y, अब इसमें हम देखेंगे 10y में यहाँ पे क्या चला गया है, ब्रैकेट के अंदर y चला गया है और ब्रैकेट के बाहर क्या है +10, तो यहाँ पे हम +10 लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमने बराबर लिखा क्या नहीं लिखा। +10 इंटू +y दैट इज +10y, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 1 10, तो ये बराबर आ गया है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है y-1 y-1। अब यहाँ पे दोनों में y-1 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे y-1 लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा है 5y और यहाँ पे क्या बचा है +10। अब यहाँ पे y-1 5y +10 ये दोनों है, ये फैक्टर से। अब जब हम सेकेंड ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे अगेन 5 है और यहाँ पे
10a, यानी कि इनमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस 1 5, यहाँ पे y प्लस 2। सो इसे हम अरेंज करेंगे। सो ये है 5y square plus 5y minus 10 के factors. Now we will write the answer statement. Question number 5. p square minus 2p minus 35. यहाँ पे p square के साथ कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट माइनस 35 है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा उस नंबर का हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 1 into minus 35. This is minus 35. यहाँ पे दो ही पेयर है 135 और 57। यहाँ पे हमें माइनस 35 चाहिए, तो माइनस 35 हमें कब मिलेगा? जब इनमें से कोई एक नंबर माइनस रहेगा। तो कौन सा नंबर माइनस रहेगा हमें ये मिडल टर्म माइनस 2p बताएगा। यहाँ पे माइनस 2p आ रहे और माइनस 2 आ रहे, इसका मतलब है जो बड़ा नंबर रहेगा वो माइनस में रहेगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। सो ये जो है ये करेक्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स है। सो p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 7p माइनस 35। अब इनमें से कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है? p है, तो यहाँ पे एक p रह गया है। अब p तो चला गया है, बचा क्या है? प्लस 5। अगर यहाँ पे p प्लस 5 हमारा परफेक्ट है, करेक्ट है, तो सेकंड ब्रैकेट भी क्या आएगा? p प्लस 5 आएगा। अब यहाँ पे 7p है, यहाँ पे 35, ये सब आप भूल जाइए। यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में? p प्लस 5 आएगा। अब यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है माइनस 7p, इसको अगर हम देखेंगे माइनस 7p में p जो है वो ब्रैकेट में चला गया है और बाहर क्या बचा है? माइनस 7। तो ये दोनों हम लिखेंगे। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 7p और 35, माइनस जो है वो दोनों में माइनस है, तो माइनस हम कॉमन लिया है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 7 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे p आएगा और यहाँ पे अगेन प्लस 5 आएगा। अब यहाँ पे हमने प्लस 5 क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 35 नहीं है, माइनस 35 है, तो यहाँ पे इसके लिए ब्रैकेट में p प्लस 5 आएगा। अब अगेन p प्लस 5 जो है ये कॉमन है, यहाँ से p और माइनस 7 ये जो है इसके फैक्टर से। नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। क्वाड्रेटिक टर्म p स्क्वायर के साथ 1 है कोएफिशिएंट और माइनस 44, ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 44 के फैक्टर्स 1 इंटू 44, 2 इंटू 22, 4 इंटू 11। अब यहाँ पे माइनस दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आ रहे, यानी कि दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में रहेगा। और यहाँ पे माइनस 7p है, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस रहेगा। 1 माइनस 44 माइनस 43 ये नहीं चलेगा। 2 माइनस 22 माइनस 20 ये भी नहीं चलेगा। 4 माइनस 11 माइनस 7, तो यहाँ पे हम लेंगे इंस्टेड ऑफ माइनस 7p वी विल राइट प्लस 4p माइनस 11p। अब दोनों में क्या कॉमन है? p स्क्वायर प्लस 4p में p कॉमन है। यहाँ से 2p है, एक p चला गया है, तो यहाँ पे रहेगा एक p और 4p में से 4। अब यहाँ पे p प्लस 4 आया है, तो यहाँ पे भी p प्लस 4 ही आना है, तो ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे थर्ड टर्म में क्या है? माइनस 11p, p तो ब्रैकेट में चला गया है, बचा क्या है? माइनस 11। ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम चेक करेंगे तो यही आएगा, माइनस 11 इंटू पी माइनस 11p माइनस इंटू प्लस माइनस 11 इंटू 4 44, यही आने वाला है।
सो p प्लस 4 जो है वो वापस कॉमन हो गया है, तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और p माइनस 11 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, m स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। सो यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और ये 120 दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 120 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो सारे पॉसिबल फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो इतने सारे पॉसिबल फैक्टर्स है। अब यहाँ पे माइनस 23 है और प्रोडक्ट प्लस 120 है, तो प्रोडक्ट प्लस और अरिथमेटिक माइनस कब आएगा, जब यहाँ पे दोनों टर्म जो है माइनस में रहेंगे। तो ये सारे टर्म जो है वो माइनस में ही है। अब हमें माइनस 23 चाहिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये माइनस 62 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 43 और ये हो जाएगा माइनस 34, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा माइनस 26, ये हो जाएगा माइनस 23 और ये हो जाएगा माइनस 22। सो माइनस 8 माइनस 15, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 120 आएगा और जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 23 आएगा। माइनस 23m के बदले हम लिखेंगे माइनस 8m माइनस 15m। m स्क्वायर माइनस 8m में जब हम देखेंगे तो m जो है वो कॉमन है। सो m मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, m मैंने लिख लिया है, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे एक m आएगा और यहाँ पे माइनस 8 आएगा। अब यही ब्रैकेट जो है वो नेक्स्ट इसमें भी आएगा। अब यहाँ पे थर्ड टर्म में है माइनस 15m, m तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है, यहाँ पे क्या रह गया है माइनस 15। सॉल्व करके देखेंगे, माइनस 15 इंटू एम माइनस 15m माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 8 120, यही आ गया है। सो यहाँ पे अभी m माइनस 8 अगेन कॉमन ले लेंगे। सो एक ब्रैकेट में m माइनस 8, यहाँ पे m और यहाँ से माइनस 15। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। सो m स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 100 100, तो हमें 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो इतने सारे जो है ये 100 के फैक्टर्स है। अब ये दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो है वो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, और जब दोनों को हम अरिथमेटिक कर रहे हैं तो नेगेटिव में आ रहे हैं, तो यानी कि ये दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव में रहेंगे। हमें चाहिए माइनस 25। सो यहाँ पे ये जब पेयर लेंगे माइनस 5 और माइनस 20, हमें माइनस 25 मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ माइनस 25m वी विल राइट माइनस 5m एंड माइनस 20m। m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 20m प्लस 100। m स्क्वायर माइनस 5m, जब हम इनमें से कॉमन ढूंढेंगे तो हम m कॉमन है। सो यहाँ पे m माइनस 5, तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट भी m माइनस 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस 20m, m तो हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो क्या रह गया है माइनस 20। माइनस 20 इंटू एम माइनस 20m माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 5 100, यानी कि ये हमारा बराबर है। m माइनस 5 कॉमन है, यहाँ पे m माइनस 5 तो चला गया है, क्या बच गया है m और यहाँ पे माइनस 20। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15x। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 3 है, 3 इंटू 15 हम करेंगे। यहाँ पे प्लस 3 है, ये सारे टर्म्स प्लस है, इसके लिए साइन कन्वेंशन का कोई इशू नहीं रहेगा। अब 45 के जितने भी हो सके उतने पॉसिबल फैक्टर्स हमें लिखना है। सो ये जो है ये पॉसिबल फैक्टर्स है। अब हमें कितना चाहिए, 14 चाहिए, तो 5 प्लस 9 अगर हम करते हैं तो 14 आएगा। तो यहाँ पे हम 5 और 9 ये दो फैक्टर्स के पेयर को हम लेते हैं। सो 3x स्क्वायर 14x की जगह पे हम लिखेंगे 5x प्लस 9x प्लस
15। यहाँ पे आप पहले 4x लिखेंगे फिर बाद में 9x लिखेंगे तो भी आपके फैक्टर्स ये आएंगे। अगर आप मैं पहले 9x लिखा बाद में 5x लिखा तो भी आपके फैक्टर्स वही आने वाले हैं, फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x जब हम देखते हैं तो कॉमन सिर्फ x है। सो यहाँ पे 3x, अब x तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यही हम लिखेंगे फिर से 3x प्लस 5। अब मिडिल टर्म में देखो 9x है, पहले हम क्या करते थे डायरेक्टली जो नंबर रह गया है वो हम नंबर लिखते थे। यहाँ पे हम प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 3 भी लिया है कॉमन, तो 9x में 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, तो यहाँ पे यही आ गया है 3x प्लस 5। तो ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, 3x प्लस 5, यहाँ से x और यहाँ से प्लस 3। अगर हम यही प्रॉब्लम में पहले 9x लेंगे फिर बाद में 5x लेते थे तो पहला ब्रैकेट हमारा x प्लस 3 आता था और दूसरा ब्रैकेट जो है वो 3x प्लस 5 आता था। सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बाकी आपका आंसर जो है वो यही आने वाला है। अब मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक जहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 रहेगा वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अभी हमने 120 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, 120 के फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, -8 और -15 मिले हैं, और ये फ्रैक्शन ये एक्सप्रेशन किस में है, m है, तो यहाँ से भी हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m-8 m-15, जब हम देखेंगे आंसर में m-8 m-15 यही है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, 1 मार्क के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक मल्टीपल चॉइस में आता है, तो हम इतना सा अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली अगर बोल देंगे कि m-8 m-15 फैक्टर्स है तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन ये सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव टाइप में यूज कर सकते हैं और जब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होगा तभी। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो ये ट्रिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या हमने लिया है, -5 -20, और ये एक्सप्रेशन जो है वो m में है तो इसका आंसर क्या रहेगा, m-5 m-20। यहाँ पे देखेंगे तो m-5 m-20 यही है। सिर्फ जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो ये हम थोड़ा सा ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। अब x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट -45 है, दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -90। अब -90 के जितने हो सके उतने फैक्टर्स हमें लिखना है और हमें चाहिए यहाँ पे +1। इनकी ये जो नंबर्स रहेंगे ये सक्सेसिव नंबर्स रहेंगे। सो जब हम देखेंगे 9 × 10 90 होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में -90 है तो एक नंबर नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे +x है, यानी कि बड़ा नंबर जो है वो प्लस है, छोटा नंबर जो है वो माइनस है। सो -90 के फैक्टर है -9 और +10। x के जगह पे हम -9x और +10x लिखेंगे। जब हम यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर -9x, सिर्फ x जो है वो कॉमन है। सो यहाँ पे 2x -9 जो है ब्रैकेट में आया है तो सेम टर्म 2x -9 ब्रैकेट में आएगा। अब ये जो +10x है, +10x में x तो आ गया है, अब +10 में 2 भी आ गया है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 2x 10x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 9 45। तो यहाँ पे देखेंगे 2x -9 2x -9 ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x और यहाँ से +5 ये हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 20x स्क्वायर -26x + 8। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 20 तो 20 और 8 ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वन 160 के फैक्टर्स हमें लिखना है। सो दीज आर द पॉसिबल पेयर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है और जो भी है अरिथमेटिक वो नेगेटिव आ रहे।
तो प्रोडक्ट पॉजिटिव के लिए दोनों या तो प्लस रहेंगे या तो दोनों नेगेटिव रहेंगे, और यहाँ पे हमें -26 लाना है। तो ये जो लास्ट फैक्टर है 10 और 16, अगर ये दोनों हम ले लेते हैं तो दोनों -10 -16 ये हो जाएगा -26। तो -26 के बदले हम लिखेंगे -10x -16x। अब यहाँ पे 20x² और -10x जब दो देखेंगे तो दोनों में x जो है वो कॉमन है, और 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 10 भी कॉमन है, तो 10x ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² में से एक x ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1x। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, और ये -10x पूरा हमने बाहर लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में भी 2x -1 ही आएगा। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप यहाँ से सीधे सीधे कर सकते हैं। 16x और +8 दोनों में कॉमन है ये, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर 8 लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर हम 8 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x -1 -16x +8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे। पहले मैं साइन नहीं लिखता हूँ। अब हमें ब्रैकेट में यही टर्म लाना है 2x -1, तो मैं लिखता हूँ 2x -1। अब 8 × 2x 16x हमें चाहिए माइनस, तो यहाँ पे हम लेंगे -8, तो ये हो गया है -16x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 1 8, तो यहाँ पे -8 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। अब वापस 2x -1 जो है वो सेम है, तो इसे हम कॉमन लेके एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे बचा है 10x और यहाँ पे -8। सो जब हम सेकेंड ब्रैकेट में देखेंगे 10x -8, यहाँ पे फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, और वो नंबर क्या हम कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि ये दोनों का कॉमन डिवाइजर है 2। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। -5x और यहाँ पे 4, सो दिस इज 2x -1 × 2 × 5x -4। सो इसे हम अरेंज करेंगे, नंबर को हम पहले लिख लेंगे। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 44x² -x -3। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 44 है और कांस्टेंट -3 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 44 × -3 इज -132। ये सारे जो है ये उसके पॉसिबल फैक्टर्स है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों में से एक नंबर जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, और यहाँ पे -x है, तो यानी कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो माइनस में रहेगा। सो यहाँ पे हमें -1 चाहिए। 11 और -12 जब हम लेंगे तो हमें -1 मिलेगा, तो इंस्टेड ऑफ -x यहाँ पे हम +11x -12x लिखेंगे। अब हम देखेंगे 44x² और +11x, x जो है वो कॉमन है, साथ में 11 भी कॉमन है। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो हम 11x यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा 4x + 1, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 4x + 1। अब ये जो मिडल टर्म है -12x, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में 4x लिया है, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब साइन कौन सा लिखना है? सो 3 × 4x 12x है, हमें चाहिए माइनस, सो हम 3 के साथ माइनस साइन ले लेते हैं। -3 × 4x -12x, माइनस इंटू प्लस, -3 × 1 3। सो यहाँ पे 4x + 1 4x + 1 कॉमन, यहाँ पे रह गया है 11x और यहाँ पे -3। दिस इज द आंसर।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।